Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, Intermediate Part 1, Chemistry Chapter number 8 में से आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। पार्टिकुलरली जो हमारे सिलेबस में है वो चीज़ें देखेंगे, फिर देखेंगे केसी और केपी का आपस में रिलेशनशिप क्या आता है, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं, न्यूमेरिकल किस तरह के आ सकते हैं, ये सारी चीजें इस लेक्चर में देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, हम एक जनरल रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, यानी ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। ये जो कैपिटल में हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो स्मॉलर लेटर्स में हैं ये इनके मोल्स हैं। और जो आपको पता है जो मोल्स होते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो वो बन जाते हैं उनके एक्सपोनेंट। तो हम इसका केसी लिख लेते हैं, ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, यानी सी की पावर सी आ जाएगी, सी का एक्सपोनेंट सी और डी का एक्सपोनेंट डी आ जाएगा। इसी तरह ए की पावर ए है और बी की पावर बी है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर, ये हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है कंसंट्रेशन को। ये हमारे पास हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर आ गए हैं सी और डी, और रिएक्टेंट नीचे आ गए। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो करती है कंसंट्रेशन को, तो इसका मतलब है हम स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करके यहाँ पर सी लगा सकते हैं, यानी जहां जहां स्क्वायर ब्रैकेट है वहां वहां सी आ जाएगा, सी फॉर कंसंट्रेशन। ये आ गया सी, ये वाला जो सी है ये स्क्वायर ब्रैकेट के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। अब ऊपर क्या था, सी और डी, सी और उसकी पावर सी है, स्मॉलर सी, कैपिटल डी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और डी क्या है, ये उसके मोल्स हैं जो कि एक्सपोनेंट बन चुके हैं। इसी तरह ये हमारे पास सी स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए है, जहां जहां कंसंट्रेशन थी वहां वहां हमने सी कर दिया। ये ए और उसकी पावर ए है, और फिर बी और उसकी पावर बी है, यानी सिंपली जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी जगह हमने कंसंट्रेशन यानी सी लिख दिया। अब जो गैसेस होती हैं, गैसेस की कंसंट्रेशन को हम उनके पार्शियल प्रेशर से लिखते हैं, यानी गैसेस में जहां जहां ये सी है कंसंट्रेशन वाला सी, वहां वहां हम पी लिख सकते हैं। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और ये उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन को हम प्रेशर से लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा के पी। एक्चुअली हमने चेक करना है कि केसी और केपी में आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो केपी और केसी का रिलेशनशिप देखने के लिए हमें डाल्टन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ के लिए सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और अगर हमारे पास ये चार रिएक्टेंट है ए बी सी डी, तो हम सब के लिए प्रेशर पी ए लिख लेते हैं ए के लिए, और पी बी लिखेंगे बी के लिए, इसी तरह पी सी और पी डी। और फिर डाल्टन्स लॉ के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट होता है। अगर प्रेशर के साथ हमने ए लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी ए लिखेंगे। चूंकि हमारे पास यहाँ पर पी है, प्रेशर, गैसेस की कंसंट्रेशन को प्रेशर से लिखते हैं, तो हम इस इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, एन ए आर टी ओवर वी, यानी ये जो वी है वॉल्यूम, ये इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, पी ए एन ए आर टी ओवर वी। अगर हम इसी इक्वेशन को बी के लिए लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पी बी, इसी तरह पी सी पी डी, ये सब के लिए हम लिख सकते हैं पी ए पी बी एन बी, पी सी एन सी और पी डी एन डी। यानी हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन ही है। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखेंगे यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएंगे। अब ये सारी वैल्यूज पी ए की, पी बी की, पी सी और पी डी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पी सी की वैल्यू क्या है, एन सी आर टी ओवर वी, और उसकी पावर क्या है, सी। तो ये हमने एन सी आर टी ओवर वी यहाँ लगा दिया, पावर इसकी सी थी, यहाँ एन डी आर टी ओवर वी, और यहाँ एन ए और यहाँ एन बी। यानी ये सारी वैल्यूज, ये चार जो वैल्यूज हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी और डी,
ये हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए और ये पावर पहले से मौजूद है, सी की पावर सी है, डी की डी है, ए की ए और बी की बी है। ये इस तरह से हम इसको केपी वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब एन सी ओवर वी, चूंकि हमने केसी निकालना है, केसी कंसंट्रेशन के लिए है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम एन सी ओवर वी को अलहदा कर लेते हैं ताकि ये कंसंट्रेशन बन जाए। आपको पता है जो कंसंट्रेशन होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ये सी होता है। तो हम यहाँ पर एन ओवर वी कर लेते हैं, तो इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि आर टी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये देखें, ये एन सी ओवर वी आ गया, वी इधर चले गया, एन सी ओवर वी आर टी, ये एन डी ओवर वी आर टी, एन ए ओवर वी और बी ओवर वी आर टी। ये सारे के सारे हमने रीअरेंज किया है सिंपली। पहले आर टी ओवर वी था, हमने वी एन के नीचे कर दिया ताकि ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाए। अब यहाँ पर आर टी को हमने कॉमन ले लिया, आर टी, इधर से भी आर टी, और सी प्लस डी, ये सी के मोल सी हैं, डी के मोल डी हैं, प्रोडक्ट के मोल माइनस नीचे क्या आ गया, ये रिएक्टेंट के मोल, यानी ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो ये आ गया सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ये सारी कंसंट्रेशन है, ये सी की कंसंट्रेशन है, ये डी की कंसंट्रेशन है, ये ए और ये बी, यानी इसकी जगह हम सी की कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये सी की कंसंट्रेशन आ गई, उसकी पावर सी, ये डी की कंसंट्रेशन है, पावर डी, ए की कंसंट्रेशन है और ये बी की कंसंट्रेशन है। जबकि ये प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल है, यानी ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा एन आर टी की पावर। ये हमने पहले देख लिया था, इसको हम केसी कहते हैं। ये इतनी वाली वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू आ जाएगी बराबर के सी के। तो इसका मतलब के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन आ जाएगा। ये के पी है, ये सारा एक्सप्रेशन के सी के लिए है और ये आ जाएगा आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। अब केपी और केसी की वैल्यूज में आपस में क्या रिलेशन होगा, ये डिपेंड करेगा डेल्टा एन पे, क्योंकि यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेंगे। केपी और केसी का रिलेशन क्या बनेगा, ये डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में जो डिफरेंस है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो है उनमें चेंज कितना आया, ये डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ डेल्टा एन 0 आ जाए, अगर डेल्टा एन 0 आएगा, डेल्टा एन 0 आने से मुराद है ये पूरा फैक्टर जो है आर टी रेज टू 0 हो जाएगा, और आर टी रेज टू 0 ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो इसका मतलब है के पी विल बी इक्वल टू के सी। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, इन दोनों को मिलाएं तो ये 2 मोल हैं, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 आयोडीन का, इधर भी 2 मोल हैं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के कितने हैं 2, ये आ गया 0। यहाँ पर डेल्टा एन क्या आ गया 0, और डेल्टा एन 0 आएगा तो आर टी रेज टू 0 1 हो जाएगा, यानी के पी इक्वल टू के सी आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्टेंट जिनमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर हों, उनमें केपी और केसी की वैल्यू बराबर होती है। अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो केपी की वैल्यू केसी से बड़ी होगी। जैसा कि इसमें देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट के मोल 1 है, जबकि प्रोडक्ट के 1 + 1, एक क्लोरीन का एक PCl3 का 2 मोल है। तो डिफरेंस क्या आएगा, 2 प्रोडक्ट के मोल माइनस 1 रिएक्टेंट के मोल, डिफरेंस कितना आ गया 1, यानी इसका डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 आ गया। या तो आप इसको कहें डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, या इसको कहें डेल्टा एन पॉजिटिव आ गया है। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, ये कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ पर मैं 1 लगा दूं, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर यहाँ पर हमारे पास बनेगी 1। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है आर टी की वैल्यू है, इसको जब केसी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो केपी के बराबर आएगा। इट मींस केपी यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, केसी ने अगर केपी के इक्वल आना है तो आर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस केपी इज ग्रेटर देन केसी।
इसी तरह यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव, जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आ जाए, डेल्टा एन लेस देन 0 आ जाए, तो फिर केपी विल बी लेस देन केसी। जैसा कि अमोनिया सिंथेसिस में देखें, प्रोडक्ट के यहाँ पर कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, रिएक्टेंट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के 4 हैं। तो अगर आप डिफरेंस निकालना चाहें तो ये 2 प्रोडक्ट के मोल, रिएक्टेंट के 4 हैं, 2 - 4 ये आ जाएगा -2। यानी जो केपी और केसी है इस रिएक्शन में, अगर हम उनका रिलेशनशिप चेक करना चाहें केपी का और केसी का, केपी इज इक्वल टू केसी, तो आर टी की पावर -2 है, और आर टी की पावर -2 से क्या मुराद है, यानी ये पूरे का पूरा फैक्टर केसी से डिवाइड होगा। ये यूं आएगा केपी इज इक्वल टू केसी, इसकी पावर जो है माइनस से प्लस करने के लिए इसको डिवाइड कर दें किससे, आर टी से, तो ये आ जाएगा आर टी का स्क्वायर। इसका मतलब है केसी, जो हमारे पास केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू बड़ी वैल्यू है। अगर हम केसी को इस फैक्टर से डिवाइड करके छोटा करेंगे तो वो केपी के बराबर आएगा। यानी जब डेल्टा एन लेस देन 0 हो तो केपी इज लेस देन केसी। तो ये 3 एक्सप्रेशन है। डेल्टा एन 0 हो तो केपी और केसी बराबर होते हैं, डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाए तो केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा, और डेल्टा एन नेगेटिव हो जाए तो फिर केपी की वैल्यू केसी से कम होती है। एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया, वैल्यू ऑफ केसी इन दिस रिएक्शन इज 6.0 10⁻²। यानी केसी दे दिया है आपको, टेम्परेचर भी दे दिया 500, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी। तो सिंपली हमारे पास केपी किसके बराबर होता है, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। अब यहां पर टेम्परेचर उसने दे दिया, ये हमारे पास आ गया डेल्टा एन, उसने केसी भी दे दिया, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 6 × 10⁻²। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये हमें पता है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, ये डिफरेंट वैल्यूज हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, ये भी पता चल गया। टेम्परेचर भी उसने दे दिया, डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये 773 बन जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर भी हमें पता चल गया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एन चाहिए, और डेल्टा एन हैबर प्रोसेस में कितना होता है, ये देखें 2 हमारे पास अमोनिया के मोल हैं, प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर 2 हैं, जबकि रिएक्टेंट के टोटल मोल मिला के कितने हैं, 4 हैं। तो 2 - 4 कितना आ गया, -2। यानी यहाँ पर हमें हर चीज का पता है, केसी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर कांस्टेंट है, डेल्टा एन हम इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो इस तरह ये हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो केपी इज इक्वल टू केसी, केसी कितना है 6.0 10⁻², आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में बदल के कितना आएगा 773, और यहाँ पर डेल्टा एन कितना है -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 10⁻⁻5 आ जाएगा केपी की वैल्यू। यानी केपी की वैल्यू निकालनी है तो वो आपको सिर्फ केसी और टेम्परेचर देगा, तो केसी की वैल्यू लगा दी, टेम्परेचर की वैल्यू, आर कांस्टेंट होगा, और ये जो डेल्टा एन है ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से हम केपी से केसी और केसी से केपी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं। एमसीक्यूज में रिएक्शन दिया होता है और पूछा होता है इसमें डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केसी। थैंक यू वेरी मच।